ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है और ये लोग पकड़ में कैसे आते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक चीज बोल रहे हो दूसरा चीज कर रहे हो। अब एग्जाम्पल है, बैंक फ्रॉड होता है। लोन फाइल एक्स के लिए दिया गया है, पैसा उठ गया है और वो वाई काम में यूज हुआ और बैंक को वापस भी नहीं गया, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे अभी टैक्सी वाला जो ब्लू स्मार्ट का हुआ है, ये केस भी इसमें आता है। तो इस केस में किसी फाउंडर के साथ क्या होगा? इंडिया में अगर आप आज मर्डर कर दोगे ना, शायद आपको बेल मिल जाए, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड करते हो तो ये तो क्राइम मास के साथ किया है, इसको कौन सा बेल मिलेगा? एक बंदे ने लाखों से ज्यादा लोगों को मारा हुआ है बाय टेकिंग देयर मनी। जेट एयरवेज के जो मालिक थे उनको जरूर सजा हुई है काफी लंबे टाइम तक। बहुत सारे लोग हैं, यस बैंक के राणा जी को देख लीजिए, अंदर ही अंदर खत्म हो चुके हैं, उनके परिवार तहस नहस हो चुका है। एआई का भी बहुत बड़ा रोल आ रहा है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर। एआई लॉयर का को पायलट बनेगी या उनको रिप्लेस करेगी? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक कंट्री तो इम्प्लीमेंट कर चुका है, हमारे पड़ोसी में बैठा हुआ है, जजमेंट दे रहा है एआई उनका। कि इंडिया में सबसे पावरफुल आदमी कौन है, जिसके पास पैसा है, पावर है या नेटवर्क है? कोई भी कंट्री में जाइए, पावरफुल आदमी मोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। द फाउंडर्स टीम के अंदर। बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं अपनी अपनी कहानियाँ प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे, अपने अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। बट आपसे बात करके लग रहा है इट्स वेरी डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। तो अभी अपन बात करेंगे थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, पॉन्जी स्कीम के बारे में, और जो जो आप चीज़ें हैंडल करते हो जो दुनिया में कोई बात नहीं करता उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो जाएगा मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, और जो फाउंडर्स देख रहे हैं उनके लिए भी। तो बहुत बहुत स्वागत है मोहन सर। थोड़ा सी अपने बारे में बताइए कि अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरे बारे में, मैं मैंने जो पहली शुरुआत करियर था वो वहां से मैं एक एब्सोल्युटली टेक्नोक्रेट ही था। मैं टेक्नोलॉजी में था, टेक्नोलॉजी से मैं लीगल प्रैक्टिस को आया और मेरा फोकस डे वन से एक ही था, वो है फाइनेंशियल क्राइम एंड व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम अगर आप बात करते हो तो वो काफी ब्रॉडर कंसेप्ट है। सब लोग सुने होंगे पॉन्जी स्कीम हो गया, पॉन्जी स्कीम हो गया। सो अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे इंडिया में शुरुआत हुई थी गोल्डन फॉरेस्ट से, आप सुने होंगे पीएससीएल, सहारा। हाँ राइट। अभी नए नए पॉन्जी स्कैम जो क्रिप्टो में हो रहे हैं, अगर आप सुने होंगे बिट कनेक्ट, गेन बिटकॉइन, जिसके फाउंडर अभी मर गया उधर, अमित भारद्वाज। सो बहुत सारे तरीके, और हमारी प्रैक्टिस टेक्निकल, लीगल, ये दोनों को, और उसके साथ साथ बिकॉज जब व्हाइट कलर क्राइम होता है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ये हमें जानना जरूरी है। और सारे कॉमन मैन उसमें अफेक्ट होता है, जो नॉर्मल आदमी रहता है जिसको पता ही नहीं वो अफेक्ट होता है। और इंडियन बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि हम बहुत ग्रेडी हैं। हमें 2 रुपया देना है और 200 रुपया रिटर्न चाहिए, उसके लिए बहुत इजी है यहाँ पे गरीब लोगों को मैनिपुलेट करना। मासिव पॉन्जी स्कैम होते हैं यहाँ पे और आज भी चल रहे हैं। और हर शहर में, हम इधर बैठे हुए, हो सकता है हमारे जस्ट साइड वाले बिल्डिंग में कोई अपना कंपनी चला रहा होगा जिसमें उसका नारा होगा कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बट फाइनली लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमारी कंट्री की अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस दिखाए, अगर पता लगाया जाए, बहुत ही कम है, लोगों को पता ही नहीं। तो पॉन्जी स्कीम के बारे में बात करते हैं, मतलब पॉन्जी स्कैम तो करेंगे पर पॉन्जी स्कीम क्या है ये? पॉन्जी स्कीम और स्कैम यही है। स्कैम मतलब जब वो कर गया, पॉन्जी स्कीम मतलब जो चला रहा है स्कीम। अच्छा। पॉन्जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को ये पता नहीं। पॉन्जी एक आदमी का नाम है, उसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी। वो अमेरिका में पैदा हुए थे और वो इतने इफेक्टिव हो गए थे अपने पॉन्जी स्कीम चला के, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। और जो तब के प्रेसिडेंट इलेक्शन खड़ा उनके अपोजिट में हो रहे थे, वो डर गए भाई ये जीत जाएगा। उसके कारण उनको दबोचा गया और जेल के अंदर आजीवन डाला गया, जो कि वहीं से वहां पे अगर फाइनेंशियल जो क्राइम के एक्ट हैं, जो तो इम्प्रिजनमेंट टाइम है, चार्ल्स पंजी के टाइम से वो 15 साल से पूरे 92 ईयर्स, 75 ईयर्स इंप्रिजनमेंट कर दिया गया। और चार्ल्स पॉन्जी कोई नहीं है, पॉन्जी करके कोई वर्ड नहीं है, वो एक आदमी का सरनेम है, चार्ल्स पॉन्जी। और सब लोग बोलने लगे, सोचो लोग उसके लिए दीवाने थे वहां पे।
दीवाने थे, वो बोल रहे थे यही चाहिए हमें, और वो क्या कर रहा था, टोपी घुमा रहा था एक से लेके। और उसी से शुरू हुआ पॉन्जी स्कैम। पॉन्जी स्कैम का सिंपल मतलब यह है, जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, नियम से बाहर है, और जो आपको ये दिखाए कि भाई मैं अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे सकता। और पॉन्जी स्कैम का डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, वो पॉन्जी है। तो हो सकता है कोई लीगलाइज्ड एंटिटी जो आरबीआई सेबी इस द्वारा मान्यता प्राप्त है, फिर भी वो पॉन्जी स्कैम चला सकता है रेगुलेटेड होने के बाद भी। रेगुलेटर तो आके आपके ऑफिस में नहीं बैठता, वो रेगुलेशन के बाद भी लोग पॉन्जी चला देते हैं, इंडिया में ही चलाते हैं। और अमेरिका उसका बर्थ प्लेस है सारे पॉन्जी स्कैम का। और आप सुने होंगे एमएलएम। एमएलएम कहां से आया? अमेरिका। पॉन्जी कहां से आया? अमेरिका। और बहुत सारी चीजें अमेरिका से आया हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, बट पॉन्जी है एक बंदे का नाम। पॉन्जी स्कैम की कोई एग्जांपल बता पाओगे क्या? जैसे ये बैटिंग ऐप भी पॉन्जी स्कैम ही चल रहे हैं क्या आजकल? देखिए, ये जो आप चल रहे हैं यहां पर एक नाम उसको दे दिए है। हम्म। मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने डिसीजन सुनाया कि भाई स्किल बेस्ड गेम, अगर कोई स्किल के ऊपर खेल के जीतता है उसको स्किल बेस्ड या फैंटेसी गेमिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल ड्रीम 11, पोकरबाजी, बहुत सारे हैं यहां पे नाम लेने के लिए। अभी तो हर दिन एक एक नए नए आ रहे हैं। आप इसके लिए कोई एग्जैक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं है। इंडिया की तकलीफ यह है कि भारतवर्ष में सब कुछ चलता है, जब स्कैम होता है, हो हल्ला होता है, फिर रेगुलेटरी आता है। मतलब क्राइम हो गया, उसके बाद हम जागते हैं। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। जैसे आया हम रेगुलेटरी बनाए, रेस्ट्रिक्ट करें इस चीज को, लोगों को अवेयर कराए। डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन अभी इसमें गेमिंग में क्या चल रहा है, कोई बोल रहा है क्या चला रहे हो, मैं फैंटेसी गेम चला रहा हूं, मैं स्किल बेस्ड गेम चला रहा हूं। इट्स देयर इज ए वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड स्किल बेस्ड एंड फैंटेसी गेमिंग, वेरी थिन डिफरेंस। अब उस चीज को जब तक आप चैलेंज नहीं करते तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अब कुछ गेम चैलेंज हो गए, जो कोर्ट ने बोल दिया स्किल बेस्ड है, फैंटेसी गेमिंग है, शुरू हो गए सब। यहां पर इनोवेटर बैठे, वो इनोवेटर हमारे ऐसे हैं कि इनोवेटर काम कुछ अलग ही है। और सोचते रहते कि कैसे हम गवर्नमेंट को डीच करें और पब्लिक से पैसा ले, पैसा कैसे कमाए, बस वो बस इनोवेटर नहीं, और पैसे पता नहीं। कमाने के इनोवेटर से। हमें इनोवेटर अलग, इनोवेटर ऐसे इनोवेशन होता है, इनोवेशन टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट रादर देन गिविंग जस्टिस टू योर मनी। एब्सोल्युटली राइट। यस। तो आपको क्या लगता है ये जो गेमिंग ऐप एक्चुअली बैन होने चाहिए? मतलब कोई ऐसा भी बना सकता है कि जैसे कोई बहुत लोग आइडिया देते रहते हैं कि आप एक दुकान खोलो, उसमें चॉकलेट बेचो, बोलो कि चॉकलेट में एक लॉटरी मिलेगी। ठीक है, अब आप चॉकलेट खरीदते रहो, उसमें 10 करोड़ की लॉटरी भी हो सकती है, 25 करोड़ की लॉटरी भी हो सकती है। बट वो चल लॉटरी रही है, जो कि इंडिया में इलीगल है, बट बेच रहे हैं कि भैया चॉकलेट खरीद लो और लॉटरी पालो। अब इंडिया में क्या है, मैं तो बोल रहा हूं जितने नए चीजें हैं, गेमिंग हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, हम सबके लिए रेगुलेटरी बिठाएं, रेगुलेटेड एक्टिविटी हो, रेगुलेटर बैठे। क्यों नहीं, दुनिया भर में आई गेमिंग में चलिए, आप बड़े बड़े जितने सारे बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ये सारी चीजें लीगल है। आज हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर रहे हैं क्रिप्टो में, कौन देख रहा है? अब एक दिन आएगा जब बिटकॉइन बनेगा रिजर्व और गोल्ड स्टैंडर्ड नीचे। और मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, मैं 2015-16 से बोल रहा हूं। ओवल में मेरा पहला कॉन्फ्रेंस था, वहां पे स्टेज के ऊपर बोला, यूके में अलग अलग जगह पे बोलता हूं कि बिटकॉइन सब्स्टिट्यूट करेगा गोल्ड को, एंड इट इज ऑन। सो हमें आई गेमिंग चल रहा है, हम रेगुलेट करें। आप उनके ऊपर 28% टैक्स लगा के बैठे हो, डरा रहे हो टैक्स लगा के, लेकिन ये लोग टैक्स दे देंगे। जो चोरी कर रहा है, जो दूसरे के पैसे को चोरी कर रहा है, उसको टैक्स का क्या? 28% गया तो बचा क्या उसके पास? बच गया ना। अब मुझे 50% बचे तो काफी है। तो ये सोचना जरूरी है, रेगुलेशन लाना चाहिए, ना कि बैन। हमारे कंट्री में कुछ बैन नहीं होना चाहिए, हम इतने बड़े पॉपुलेशन है, क्यों बैन करें? सही बात। और हम टैलेंटेड हैं, वो हमें क्यों लूटे? जो बाहर से आके चला रहे हैं इधर गैम्बलिंग ऐप, हम उनको लूटेंगे। सारे चाइनीज आके इधर लूटते हैं ओपन। जितने गेमिंग ऐप चलता है, कौन चलाता है? चाइनीज। कौन लूट के हमारा पैसा लेके जा रहा है? बाहर वाले। और पता है उसके नीचे जो काम करते हैं इंडियन है, इंडियन बच्चे। कल मैं जिम में था, एक बंदा आया, सर मैं एक, उसका नाम नहीं बताऊंगा, गैम्बलिंग ऐप चल रहा है। बोले सर मुझे ये बताइए, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं उसका करूं क्या? और नहीं बता रहे, वो कर चुका है। बोला बाबू जब पकड़े जाओगे ना बहुत दिनों तक अंदर जाओगे।
अब ऐसी चल रही, हमारे बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बेहतर है हम रेगुलेशन लाए और हम उनको उनके साथ, अब वर्ल्ड आए हमारे पास लाइसेंस लेने के लिए, हम उनके पैसे को रेगुलेट कर। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये गवर्नमेंट इसमें अप्रोच क्यों नहीं दिखा रही है? गवर्नमेंट, देखिए, पहली तो बात, हमारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों अलग अलग चीजों में व्यस्त हैं। इतना बड़ा देश है, अभी इसके लिए यंग बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ चुके हैं, आईआईएम से लीजिए, एनएलयू से लीजिए, लॉयर्स को, बच्चों को, उनको, यंग बच्चों को बोलो दूसरे कंट्रीज की रेगुलेशन स्टडी करो, हमारे कंट्री की स्थिति देखो, लोगों को देखो, बनाओ रेगुलेशन। और स्पेशल टास्क, अब इकोनॉमिक ऑफेंस स्विंग हर जगह पर है। कितने ट्रेंड पुलिस है, कितने ट्रेंड लोग इसको समझते हैं। वी नीड टू हैव ए एक्सक्लूसिव फोर्स फॉर दिस, बिकॉज नेक्स्ट वॉर विल नॉट बी दिस द वे वी आर फाइटिंग द वॉर नाउ। अब सबमरीन ये सब वॉर नहीं होगा, साइबर वॉर होगा। ये लास्ट वॉर है ये मतलब? लास्ट वॉर है, जो भी होगा। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आ रहा है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही होगा। उसके बाद फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा ही नहीं, हम घर में बैठ के लड़ेंगे, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। मतलब आप यूएई में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे रेगुलेटरी अप्रोच कैसा है? मतलब वहाँ पे क्यों कंट्रोल्ड नहीं है, यहाँ क्यों कंट्रोल्ड है? यूएई इज राइट नाउ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यूएई बहुत छोटा सा, हमारे लिए तो छोटा सा गांव है, हमें मानना जरूरी है, बहुत छोटी सी देश है हमें कंपैरेटिवली। बट 139 कंट्रीज के नेशनल उसको प्रिफर करते हैं, बिलियनर्स आते हैं, ट्रिलियनर्स आते हैं। हमारे देश के काफी बिलियनर्स उधर घर बनाने लगे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सब इधर से पैसा जाता क्या है। वीडियो भी आ रहे हैं आजकल तो सब? वो तो क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्यों लोग आते हैं उधर, ये जानना जरूरी है। उनका रेगुलेटरी क्लैरिटी सबसे ज्यादा है, वो एडवांस्ड है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, वो इनोवेशन लाना चाहते हैं। और वहां पे स्थिति ऐसी थी, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में वो थे, राइट। आज के डेट में देखो, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले जितने हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलेटरी एडवांसमेंट बहुत है। क्रिप्टो का रेगुलेट कर रहे हैं। सोचिए, वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे नया रेगुलेटर है, जीसीजीआर है, गेमिंग रेगुलेटर। उसके हम पहले लीगल कंसल्टेंट है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं अभी। अब जीसीजीआर क्या कर रही है, फैंटेसी गेमिंग, स्किल बेस्ड गेमिंग, पोकर, कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन लॉटरी, सबको रेगुलेट कर रही है। लैंड बेस्ड कैसीनो और ऑनलाइन कैसीनो, बिलियंस ऑफ मनी आर पोरिंग इनटू द कंट्री। डू यू नो दैट जब हम इधर मर रहे थे कोविड में, वो कोविड में क्या कर रहे थे, क्रिप्टो रेगुलेशन ला रहे थे। क्रिप्टो रेगुलेशन के वजह से दुनिया की हाफ क्रिप्टो वेल्थ अभी कहां पे है, यूएई में। उनके बैंक, स्पेसिफिक बैंक बनाए गए हैं, जिसमें अब आप आइए, क्रिप्टो डील करने वाले हो ना, आइए, आपकी फिएट कौन डील करेगा, हम करके देते हैं ना, आपको क्या, आपका तकलीफ क्या है। बट रेगुलेटेड अप्रोच मैं यही चाहता हूं इंडिया में हो। हम क्यों जाएं यूएई, हम क्यों जाएं यूएस, हम क्यों जाएं यूके, हमारे देश में ही सब है। बट हमारे देश में क्लैरिटी नहीं, किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, एंड एवरीवन नोज इट, राइट। एंड तीन विंग जो है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, और हमें क्लैरिटी लाना नहीं है। क्लैरिटी ले आओ, हमारे बच्चे बाहर भी नहीं जाएंगे, यहीं पर पूरे गोरे आएंगे, मैं बता रहा हूं। एक क्रिप्टो करेंसी की बात हम कर ही रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी में दो बड़े मिथ चल रहे हैं। लोग या तो सोच रहे हैं ये तो या तो पॉन्जी स्कैम चल रहा है, या बबल चल रहा है, या वास्तव में इनोवेशन है। तो आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना है, मैं 100 को डिवाइड करूंगा आप, या आप 10 को ही डिवाइड कर लो, उसमें 25% इनोवेशन है, बाकी आप बबल और स्कैम समझ लो। इनोवेशन तो है उसमें, ऐसा नहीं कि इनोवेशन नहीं है। वो एक अलग इकोसिस्टम तैयार कर रहा है क्रिप्टो। जैसे अगर आप सुने, मैं यूएसडीटी का नाम बता रहा था, स्टेबल कॉइन। राइट नाउ आपको, और ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप $1000 ट्रांसफर करके देखो, यहां से कोई भी अलग कंट्री, आपको इतने पेपर मांगेगा ना बैंक, आप बोलेगे भाई मेरा $1000 बाहर ना जाए, मैं हवाला कर दूं। लोग हवाला करते हैं, इलीगल मनी। अब उसमें गवर्नमेंट का लॉस होता है। अब इस चीज को अगर देखा जाए, ये स्टेबल कॉइन, बहुत सारे स्टेबल कॉइन आ रहे हैं अभी। यूएई लेके आया हुआ है, बोले मैं यूएसडीटी में करने नहीं दूंगा, वो प्राइवेट पार्टी है, मैं नहीं करने दूंगा, मैं खुद का लेके आऊंगा। जुलाई 25, 2025 से अगर आपको यूएई में डील करना है, क्रिप्टो में, स्टेबल कॉइन में, कोई चीजें खरीदना है, आप शायद आलू खरीदो, आ जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, क्रिप्टो में हो जाएगा? आप क्रिप्टो में हो जाएगा। और क्रिप्टो कौन सा, कंट्री का क्रिप्टो, उसका नाम है एईडीटी, खुद की स्टेबल कॉइन है।
सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, सेंट्रल बैंक बोल रहा है मैं खुद इशू कर रहा हूं, ऐसे आप मुझे सेल्फिश मत समझो, आप भी करो ना, आपका भी मैं करवा दूंगा। कंडीशन क्या है, 15 मिलियन मेरे पास रखो और आप इशू कराओ, आपका कमीशन लो, मुझे रिपोर्ट करो और मुझे थोड़ा पैसा मिल गया, बट कंट्री के अंदर यही यूज होगा, बाहर को यूज नहीं करने दूंगा। इट्स इकोनॉमी, ये इकोसिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो आई डू बिलीव कि इकोसिस्टम तैयार हो सकता है क्रिप्टो में, और यही है क्रिप्टो नेक्स्ट जनरेशन की रियलिटी है। फिएट मनी, बैंक्स नहीं रहेंगे। ये आप, हम पॉडकास्ट में बैठे हैं ना, मैं बता रहा हूं बैंक्स नहीं रहेंगे, बैंक अभी 10 साल के मेहमान हैं। हाँ, क्रिप्टो को अडॉप्ट करो, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री कौन है, यूएस। डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम पे कॉइन बना लेते हैं, अपने वाइफ के नाम पे बना लेते हैं, और आज के डेट में जो फ्रेमवर्क यूएस लेके आ रहा है वो कंप्लीट है। आप देखो उसके ट्रंप के बेटे ने क्या बोला, कल की न्यूज है, बोल रहा है जो बैंक क्रिप्टो को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ये सोच ले ये जो 5 साल है ये आपके लिए लास्ट ही है। राइट। ये कल की बातें हैं। सो हम तो सोए हुए हैं, अभी तक हम पूरे सोए हुए हैं, हम तब जागेंगे जब पूरी दुनिया इसकी लाभ ले लेगी। अरे यार हम आ रहे हैं। ये तो इतने सालों से ऐसा ही होता आ रहा है ना, वो तो हमारे पास समझ ही नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है, तो अभी मैं हमको तो देख समझाया ही नहीं के जा रहा है। छोटे छोटे गांव जैसा है, सिंगापुर पकड़ लो, यूएई पकड़ लो, छोटे छोटे हमारे कंपैरिजन में। व्हाई वी आर गोइंग देयर? हम तो 100 यूएई 100 सिंगापुर बना ले इंडिया के अंदर, फ्री जोन बना लो, बोलो गोरों को आओ इधर, सब फ्री है, नो टैक्स, बट यू हैव टू क्रिएट ए इकोसिस्टम। ये सोच होनी चाहिए, नहीं कि डरनी चाहिए। हमारे लोगों को तो ऐसे ही लूटे जा रहे हैं, चाइनीज आके लूट रहे हैं, जो भी आ गया इधर बना लिया और लूट लिया। सिचुएशन ऐसा ही है यहाँ। मतलब ये जो क्रॉस बॉर्डर स्कैम हो जाते हैं, पैसों का स्कैम हो जाता है, वो उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखो इसमें रेस्पॉन्सिबल के, देखो यूएसडीटी एक ऐसा आया हुआ है स्टेबल कॉइन, इट इज वेरी हार्ड टू ट्रैक, वेरी हार्ड टू ट्रैक, जब तक हम एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी ऑफिशियली ये बात हो चुकी है कि हवाला ऑपरेटर जो जैसे चला रहे थे, अभी उसकी मोड ऑफ ऑपरेंडी चेंज हो चुकी है। ये लोग अभी यूएसडीटी यूज कर रहे हैं। हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां से जा रहे हैं, इंडिया से। इंडिया से। एग्जाम्पल है, अब पता चला, अब 3 दिन की पहले की बात है, मेरा एक जूनियर है जो केस लड़ रहा है अभी रिलेटेड टू ड्रग्स। वो भाई साहब इधर जो कमाते थे वो लेके भाग गए यूएसडीटी में। टोरस अभी हुआ है, यूक्रेनियन सिटीजन, क्या कर लोगे आप, यूक्रेन चले गए, वो किस में लेके चले गए, यूएसडीटी में लेके चले गए, बैंक की जरूरत नहीं पड़ी। बिलियन डॉलर स्कैम एवरी डे, इट्स गोइंग आउट ऑफ आवर कंट्री। अब ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोग आ रहे हैं बाहर से, स्कैम कर रहे हैं, आने की जरूरत पैसा ही नहीं है लेके ना, चलो। उधर अच्छा, बैठ के ले सकते हैं। ये तो पता ही नहीं चला, रेगुलेटेशन। रेगुलेटरी अगर बिठा दोगे, हाँ, आपको एक्सचेंज चलानी। अब देखिए एफआईयू आ चुकी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मैं नहीं बोलता कि वो फुल फ्लेज रेगुलेटर है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज चला सकते हो। इंडिया में अभी नया आया हुआ है, लेकिन वो एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है। हमें मॉनिटरिंग बहुत सख्त करना होगा। और बैंक खोलो, बोलो बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्सक्लूसिव ब्रांचेस खोलो। आपको क्रिप्टो में डील करना है, नो वरीज, वी विल हेल्प यू, कम टू अस, क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। आपको अगर नहीं कोई कर रहा है ट्रांसपेरेंटली, उसको 1-2 साल नहीं, आजीवन ही अंदर डालो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इज द बिगेस्ट स्टफ जो आप देश को धोखा दे रहे हो, उससे बड़ा क्या क्राइम हो सकता है। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है और ये लोग पकड़ में कैसे आते हैं, मतलब? पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग में हवाला का एक एग्जांपल देता हूं, हवाला होता कैसे है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्वाइट वाइड है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आप एक चीज बोल रहे हो, दूसरा चीज कर रहे हो। जैसे बैंक को आप लोन फाइल डाल दिए, लोन में जो लिखा गया ऑब्जेक्टिव वो किए नहीं, आप कुछ अलग कर लिए। एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आप तो जानते होंगे, सबको पता है, जैसे अभी टैक्सी वाला जो ब्लू स्मार्ट का हुआ है, ये केस भी इसमें आता है। सब मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सारे अलग अलग नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन बहुत वाइड है। अब एग्जाम्पल है, बैंक फ्रॉड होता है, लोन फाइल एक्स के लिए दिया गया है, पैसा उठ गया है और वो वाई काम में यूज हुआ और बैंक को वापस भी नहीं गया, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसा आप कैश में डील कर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। हवाला जो सुनते रहते, हवाला
हवाले के जरिए मोस्टली कैश मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन काफी वाइड है। तो हवाला चलता कैसे, आप यहाँ पे देते हो, उस देश में पहुंच जाता है, उनकी नेटवर्क रहती है, हाँ वो अपना पैसा देता है, ये आपका रिसीव कर लिया, वो आइदर प्रोडक्ट उसको मिल जाता है, अलग कोई प्रोडक्ट, वो इनडायरेक्ट चेन होते हैं पूरे हवाले के, अक्रॉस द ग्लोब है, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह वो कैश टू कैश। अब वो कैश कन्वर्ट हो चुका है यूएसडीटी में, और आपको कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है, आप खुद मनी लॉन्ड्रर बन सकते हो। अरे बाप रे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंट। सो ये चल रहा है। तो इसके लिए तो सिर्फ अगर कोई गार्ड बनेगा, वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऑनेस्ट रेगुलेशन, एंड डोंट साई अवे फ्रॉम एनीथिंग। अगर आपको तकलीफ है ना, तो आपको बोलना होगा वो तकलीफ है, और उसको, उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेनी होगी, तब पैसा बचेगा। इंडिया अब बोल नहीं रहा है ना, अब इंडिया में पता है यूएसडीटी में होता है, सबको पता है। अब उसके लिए क्या स्टैंड हमने लिया? कुछ नहीं लिया। अब ये बच्चों को जो P2P ट्रांजैक्शन करते हैं बाइनेंस में, कोई एक पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दो, उससे क्या होगा? बड़े मुर्गे जो कर रहे हैं उनको पकड़ो। उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए? ओपननेस, रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एंड एक्सक्लूसिव टैलेंटेड गाइज टू बी देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। पुलिस, देखिए, पुलिस का मीनिंग ही कुछ अलग था। अब आप उनको इतने ज्यादा एग्जॉस्टिवली यूज कर रहे हो। आप कैसे, वो मैजिशियन है, आपका साइबर क्राइम रोक देंगे, आपका सब रोक देंगे? नहीं रोक सकते, उनकी भी लिमिटेशंस है। पुलिस सिस्टम इसके लिए है कि वो डायरेक्ट इंटरैक्शन करे, और अभी क्रिमिनली इतना सातिर हो चुका है, उसके लिए सातिर पुलिस भी चाहिए, एंड देयर शुड बी एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट टू हैंडल अलोंग विद जुडिशियरी। अभी जुडिशियरी भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड ऑल दिस थिंग। और पुराने लॉज, पुराने जितने सारे हैं, वो काम नहीं देंगे, उसको हमें रिवैम्प करना होगा। बट वी आर इन प्रोसेस, होपफुली इन कमिंग 10 years व्हेन सब लोग बढ़ जाएंगे अलग अलग कंट्री, हम उससे सीख के कुछ कर लें, यही होप करता हूं मैं। अच्छा, इंडिया में फॉरेक्स कंपनी भी बहुत बढ़ रही है अभी। फॉरेक्स लीगल इंडिया में अभी? प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देखोगे फॉरेक्स कंपनी, जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स की बात, फॉरेन एक्सचेंज करना ठीक है, वो दुकान खोल के आप कर सकते हो। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, वो एक्सक्लूसिव कुछ पेयर हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है। बट यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज आते हैं, बहुत सारे आप मिलते हैं, बोलते हैं भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, वो एब्सोल्युटली इलीगल है। वो भी यूएसडीटी का इस्तेमाल करते हैं। यूएसडीटी को छोड़ के और एक तरीके का इस्तेमाल होता है। ये जुगाड़ू पेमेंट सिस्टम है इधर दिल्ली में, बॉम्बे में। वो क्या करते हैं, 4 5 10 अलग अलग सब पेमेंट ट्रांसफर आप यूज करके वो अपना एक सिस्टम चलाते हैं। उसको आप बोल सकते हो पेमेंट सिस्टम, बट डब्बा पेमेंट सिस्टम। 4 5 को मिला लिए, दूसरा कुछ चीजों के लिए पैसा रिसीव कर लिए, तीसरे चीजों के लिए फिर ये पूरा एक्यूमुलेट करने के बाद उसको बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। और एक्सक्लूसिवली लोगों को क्या बोला जाता है, अभी उसमें इन्वॉल्व कौन है? इंडियन इन्वॉल्व है। अगर आप देखें, सबसे ज्यादा फॉरेक्स कंपनी के फाउंडर जो बनाते हैं इंडियन, वो सारे केरला में है। उनकी कनेक्शन डायरेक्टली यूएई के साथ है। अब वो क्या करते हैं, यूएई में इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, एक आईटी कंपनी बना देते हैं और बोलते एक्स, और लाइसेंस लेते हैं मॉरिशस से। आईटी कंपनी बैक ऑफिस दिखाते हैं यूएई में, पैसा चोरी करते हैं इंडिया से। अब इंडियन पुलिस पकड़ने किधर जाएगा उनको? यूएई। आप जानते हो कितना लॉन्ग प्रोसीजर है ये सारा चीज करने के लिए। ऐसे नहीं किसी देश के सोवरेन कंट्री के अंदर घुस के उसको बोला रहे डिटेल्स दे दे, इसे थोड़ी देंगे। सो थिंग इज, इसके लिए एक्सक्लूसिव अगर बनाया जाए चीजें, होता कैसे है मुझे लग रहा है सारे एजेंसीज को पता है, क्योंकि इतने सारे जब केसेस हो रहे हैं उनको नहीं पता होगा। बट उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, उसके लिए एक्सक्लूसिव मंथन करना होगा। एवरी डे आपको पता है ऑल ओवर द ग्लोब पोंजी स्कैम की जो इकोनॉमी है, वो रियल इकोनॉमी का 75% है। ऑन रिकॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड अलग है। पूरे इकोनॉमी में साथ अगर कंपेयर किया जाए ना, साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है। पूंजी वाले, पूंजी वाले में है कौन? क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, आई गेमिंग है। सोचो। और उसमें मुझे लग रहा है हमारे जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा यहीं से पैसा जाता है। पूरे इंडिया से, मतलब सब छोटे छोटे लोगों का पैसा निकालने के लिए गरीब लोग गरीब। आप चलिए, आप अगर महाराष्ट्र में हम बैठे हुए, महाराष्ट्र पुलिस को पूछा जाए, सबसे ज्यादा इसी तरीके की कंपनियां, उनके पास डेटा होगा, उनकी हेडक्वार्टर सब पुणे में बैठी हुई है।
पुणे में बैठते हैं, अलग अलग जगह से हैं वो लोग, पुणे में ऑफिस करके बैठते हैं, महाराष्ट्र को टारगेट करते हैं, गरीब लोगों का पैसा जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर मेरे पुलिस स्टेशन के आसपास ऐसी कोई चीजें चल रही है और मुझे पता है, तो मुझे तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए। इंफॉर्मेशन होने के बाद बंद करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। बट पुलिस भी समझ रहे होंगे, अगर से भी आरबीआई लेना चाहिए, दूसरे लेने चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो रहा होगा। अगर कैश बंद हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा क्या? कैश बंद नहीं, बंद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं इसको रेगुलेट करना और कॉर्डन ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि कैश बंद नहीं होगा, जो नॉर्मल चीजें बंद। दूसरे कंट्री में अगर कंपेयर किया जाए इंडिया को छोड़ के, इतने सिटीजन सफर नहीं हो रहे हैं जितने हमारे हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के वजह से, पोंजी स्कैम के वजह से। और इसकी स्टैटिस्टिक्स, एक रिपोर्ट है वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट, आप वो वीरप्पा मोइली जी ने प्रिपेयर किया था, वो रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर उसको आप डाउनलोड करेंगे, बहुत पुरानी रिपोर्ट है, 15 साल पहले की रिपोर्ट, आप उसको पढ़ोगे तो आप you'll find the clarity किस तरीके, किस वॉल्यूम में होता है इधर। ऑडियंस को बोल देंगे और पर्दे पर डाउनलोड करके देख लेना फिर। वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट एक बार डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, वो बहुत सुंदर सा एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, वो कमिटी ने प्रिपेयर किया हुआ है। आई थिंक इट्स ड्यू टू, उस टाइम में बहुत ज्यादा हो हल्ला था पीएसीएल और सहारा। अब देखिए ना, सहारा श्री जो वो कितनी बड़ा स्कैम था, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सहारा श्री चले गए ऊपर, बट चीजें खत्म नहीं हुई। पीएसीएल भंगू ऊपर चला गया, लेकिन उसके वॉल्यूम देखिए, पंजाब से लेके 5 स्टार होटल्स, सहारा श्री के तो बहुत सारे होटल्स लंदन से लेके कहां कहां पर थे। अब आप रिपोर्ट, अब देखिए, एक मैं आज आता है अभी पढ़ा, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक हमारा बॉम्बे में चल रहा था पान कार्ड क्लब, उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अटैच किया हुआ है। कहां पे? दुबई में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। अब सब चोरी हो चुका है, पैसा जा चुका है, उसको जब्त करके क्या? आम आदमी का क्या? आम आदमी तो खो चुका है। वो क्या चला रहे थे? टाइम शेयरिंग वाला स्कीम। आप इतना पैसा दो, आपके लिए होगा, जैसे अभी महिंद्रा चलाता है, वो महिंद्रा हॉलीडेज करके चलाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा लेते हैं, बोलते हैं भाई आपको देंगे, हॉलीडेज देंगे, और अगर हॉलीडेज नहीं लिए ना, रिटर्न देंगे। हाँ। बहुत बड़ा स्कैम था वो। इधर दादर में उनकी ऑफिस थी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से पैसा उठाए हुए थे। बंद हो गया अभी कंप्लीटली? वो कब से बंद है, अंदर हैं सब डायरेक्ट। हाँ, मुझे भी कॉल आया था बहुत बार कि सर 2-2.5 लाख रुपए दे दो। और मतलब उनके तो एजेंट ही बहुत थे, मतलब कम से कम 1000-1500 लोग तो कॉल ही करते रहते थे बैठे बैठे कि सर 2-2.5 लाख रुपए दे दो, आपको महिंद्रा की इतनी प्रॉपर्टीज है, आप। हाँ, वो महिंद्रा का है, महिंद्रा का चल रहा है, ये उसी का मॉडल का है पान कार्ड। पैन कार्ड है। महिंद्रा क्या पैसा वापस नहीं देता, हाँ। वो पैसा नहीं देता और हॉलीडे भी नहीं देता। तो मैं भुक्तभोगी हूँ, तो मेरे वाइफ ने भी लिया हुआ है। और आप जैसे उनका एक्शन देखिए, आप जैसे बुकिंग करने के लिए जाओगे टाइम में, आप सब अवेलेबल नहीं है ना, आप ये डेट को ले लो, यार मेरा डेट जो है दे दो ना। ये भी एक तरीके का स्कैम है। बट पान कार्ड क्लब वो नहीं कर रहा था, वो पैसा भी ले रहा था, उसके ऊपर वो रिटर्न दे रहा था, मतलब वो रियल स्कैम था। अगर आप नहीं जाओगे ना, मतलब आप नहीं जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं थे, वो ऐसे ही दिखाने के लिए रिटर्न कैसे देगा, कुछ तो क्लू होगा वो दे। पर महिंद्रा क्लब तो ओरिजिनल है ना, पर स्कैम भी महिंद्रा ओरिजिनल है, वो तो ओरिजिनल मॉडल में चलाते हैं। हाँ। उसी के मॉडल को पान कार्ड क्लब कॉपी करके उसमें पूंजी चला रहा था। जहां पर रिटर्न आ जाए, आप 100 रुपया दे दो, आपको 1 साल में मैं 200 दे दूंगा, राइट, सीधा पूंजी कहां आप कर लोगे। मैंने अभी एसबीआई के चेयरमैन के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले, यही बात कर रहे थे हम लोग। तो वो तो उनका तो सीधा सा जवाब था कि भैया आपको अवेयर रहना पड़ेगा, एंड यूज़र को अवेयर रहना पड़ेगा कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और जहाँ पे भी लग जाए कि भैया कि 200% का रिटर्न है, 50% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न है, वहाँ पे रेड अलर्ट है, बस और कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये लोगों को, मैंने बोला ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है, जिसके लिए हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके लोगों का अवेयर कराना। हमारा बस गरीब आदमी जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल छोटे लोगों का पैसा निकाला जाएगा। छोटे लोगों का 100 रुपये भी निकाले तो निकाल लिए, उनको तो वही चाहिए ना, 100 करके 30 दिन में 3000 निकल गए, तो सोचो हमारे लोगों की संख्या तो कम नहीं है ना, और टारगेट करते हैं उन्हीं। इंडियन मार्केट फैंसी, वो जो अपन गेमिंग की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बेटिंग की बात कर रहे थे, और कैसीनो प्लेटफॉर्म भी अभी बहुत सारे चल रहे हैं इंडिया में, तो इन पर कौन से नियम लागू होते हैं इंडिया के अंदर? देखिए, इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज हैं, बट गैम्बलिंग परमिशेबल नहीं है।
कुछ जगह पे जैसे आप सिक्किम चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, उनका खुद का एक्ट है। हम्म, बट और जितने बाकी के स्टेट हैं, वहां पर वो सिर्फ जो अलाउड है वो स्किल बेस्ड और फैंटेसी गेम, और कुछ स्टेट में बिल्कुल बैन है। इंडिया नेशनल वाइड कोई लॉ नहीं है, अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब ये जैसे कर रहे हैं ना, जब तक चले चले, चले तो चांद तक, नहीं तो रात। अभी कोई क्लाइंट को आप हैंडल कर रहे हो, कुछ केस स्टडी बताओ ना कि हम ऐसे ऐसे हैंडल करते हैं, ये क्लाइंट को हैंडल करते हैं। किस तरीके की केस स्टडी? पॉन्जी स्कीम वाले केस? हाँ, कोई किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर किसी के अगेंस्ट में हो? देखिए, किसी के क्लाइंट के नाम लेना सही नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन लॉयर्स तो दोनों चीजें करती है। हाँ, जैसे आप हमारे पास आए, बोले कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हाँ, तो हम कंपनी के खिलाफ जाएंगे, आप हमारे क्लाइंट बने। अगर आप खुद कंपनी हो, आप आते हो कि भाई हमें इनोसेंस प्रूव करो, तो हम आपके लिए भी जाएंगे। लॉयर्स के सामने जो आए, ये हम ये मानते हैं कि आप तो इनोसेंट हो, हमारे लिए आप इनोसेंट हो, वहीं से शुरू होता है। बस। उसके पीछे और कोई कहानी नहीं रहती, और हम कोशिश करते हैं आपको इनोसेंट प्रूव करें। ये हमारा काम है। लेकिन उस दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं, और मैं दोनों साइड डील करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप पॉन्जी स्कैम करने क्यों जाओगे, तो मैं सिर्फ लिटिगेशन नहीं देखता, लीगल स्ट्रक्चरिंग, लीगल कंसल्टेंसी, लाइसेंसिंग, वो सारा चीज पहले मैं देखता हूं। इंटरनेशनली आई एम इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट, मोर देन 9 कंट्रीज के लीगल और रेगुलेटरी लैंडस्केप में पढ़ा हुआ हूं। हालांकि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। अब मैं ऑक्सफोर्ड में एआई पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि जस्ट टू, फ्यूचर एआई का है। अगर मैं एआई नहीं समझूंगा तो उसके रेगुलेशन के बारे में क्या समझूंगा? सो आई एम स्टिल स्टडी। बट रही बात, एक केस स्टडी मैं आपको शेयर करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। 4,000 करोड़ का एक स्कैम होता है। अब तेलंगाना, ये सब तेलंगाना में एक हमारे काफी फेमस कमिश्नर थे, अगर आप सुने होंगे, वो रेप केस में एनकाउंटर कर दिए थे। राइट, राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी ट्रैफिक में है, काफी फेमस। उनका टारगेट हमेशा पॉन्जी स्कैमर्स रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया तो पॉन्जी स्कैम होता है कैसे। वो जो भी तेलंगाना गया, साइबराबाद और साइबराबाद पुलिस स्टेशन 100% वो पीछे पड़ के पकड़ेंगे आपको। तो उन्होंने एक व्यक्ति थे इनके यहाँ के, हरियाणा के, वो क्या करते थे, ट्रक में माल चढ़ा देते, ढोते थे, वो उनके भाई। उन्होंने शुरू किया एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, काफी सोच समझ के किया। क्या आप प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है, आप उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, काफी भारी भरकम कमीशन। 3 साल में उन्होंने 4,000 करोड़ का बिजनेस कर दिया। कितना? 4,000 करोड़ का। पढ़ाई लिखाई कितना? 7th फेल। हम्म। उनके भाई स्कूल नहीं गए, ये दोनों मिलके किए, वो 2-4 और साथी थे। तो उन्होंने एक बड़ा सा ऑफिस खोल दिया साइबराबाद, उनकी गलती वही हुई। तो वहां पे लोकल पुलिस उनके ऊपर नजर रख रही थी, इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं। फाइनली उनको वहां पर पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद जो होता है वो होता है, पहले जैसे पकड़ा गया, जो पहला वकील पकड़ेगा, जो उसके सामने आए उसको बचाने का कोशिश करेगा, वो सारा चीज वो बहुत खराब हो गया था केस। उसके बाद वो हमारे पास आए थे। पहली बार जब मैं उनको मिलने गया, हिसार जेल, हिसार जेल में मिला, मैं देखा हाथ में काफी महंगी घड़ी, बातें अलग लेवल की। सर आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपको रिलायंस बना दूंगा। क्या बनाएगा वो मुझे? रिलायंस बना देंगे। मैं बोला पहले तू बच तो जा, फिर मैं रिलायंस बन जाऊंगा। हाँ। पूरी स्टोरी सुनाई, वो कैसे बना, मतलब वहां तक कैसे पहुंचा। हालांकि उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हमारे साथ काफी बड़े बड़े वकील थे, मुकुल रोहतगी जी थे, काफी बड़े बड़े वकील हमारे साथ थे, सारे सिद्धार्थ लुथरा जी थे, सब थे। बट वही हुआ, हम एसएलपी फाइल किए। उस दौरान ये लोग क्या है, लोकल पॉलिटिशियन सबके साथ पढ़ते हैं, वो खुद के केस को खुद खराब कर दिए। मैं बीच में निकल गया इसके लिए कि ये लोग, दे आर लाइक नॉट द वन whom we should support। लाखों में लोग, बहुत सारे लोग सुइसाइड किए। सो इट्स लाइक वी विड्रॉ फ्रॉम द केस। बट सी, एक नॉर्मल आदमी जो ट्रक में बोरी डाल रहा है, वो बंदा 4,000 करोड़ 3 साढ़े 3 साल में,
और ऐसा कौन सा स्कीम, कौन सा प्रोडक्ट ला रहा था कि लोग उसमें भाग गए और ले गए। सो उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीड है, ग्रीड रहता है। और इंडिया में ग्रीड की कुछ अलग ही लेवल है। ये सट्टा ऐप का भी तो बहुत अभी कितना चल रहा था। अभी भी चल रहा है, नाम नहीं अभी लेंगे भी बार चल बार रहा है। बार बार। हाँ, अभी भी चल रहा है। आप फॉरेक्स की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा केस आपको पता होगा, ऑक्टा एफएक्स। हाँ, कितने सारे हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर, ये सारे जो थे सब, आप पैसा दो तो आ जाएंगे बोलने के लिए ऑक्टा। अरे थोड़ा पढ़ो तो, वो कहाँ का है, यहाँ पर लीगल है कि नहीं। अगर आप सेलिब्रिटी हो तो हो, बट आपके वजह से कॉमन मैन पैसा दे रहा है, डूब रहा है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लॉ बनाने की क्या जरूरत है? इसमें तो लॉ की जरूरत भी नहीं है तो। जरूरत नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस। हम्म। एक चीज़ और हो जाती है क्रिप्टो करेंसी के, जब आजकल जब आप यूट्यूब की दुनिया में हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हमारे पास क्रिप्टो से कुछ पैसा आया या फिर हमने कुछ ऐसा ट्रांसफ़र किया और अकाउंट धड़ाधड़ ब्लॉक। हज़ारों लोगों के ब्लॉक हो गए। एक बार तो मैं किसी एक वीडियो मेरे सामने आया था, एक ऑटो वाले का वीडियो आ गया था। बोला मेरा अकाउंट पैसे आए और वो इतना ब्लॉक हो गया, मैं सब पुलिस स्टेशन गया, कोई अकाउंट नहीं खोला, अब तो बस मुझे जेल हो जाएगी, अब तो मैं मर ही जाऊँगा। मतलब ना कोई सपोर्ट मिल रहा है उसको कुछ। तो ये अकाउंट फ्रीजिंग का सिस्टम अभी शायद इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं नहीं, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं पी टू पी, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। जैसे मैं, मेरे पास क्रिप्टो है, यूएसडीटी है, या कोई भी क्रिप्टो है, मैं आपको ट्रांसफर किया, मेरे वॉलेट से आपको ट्रांसफर किया। आप बहुत सारे लोगों से ट्रांसफर लाए हो, डील किए हो, उसमें से कोई बंदा एक लेवल नहीं, 3 लेवल नीचे किसी एक इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। लोग क्या, पुलिस क्या करती है, 7 लेवल तक जितने लोग हैं ना, सबकी अकाउंट लीन या फ्रीज कर देती है। लीन का मतलब एक अमाउंट को फ्रीज कर देना, फ्रीज का मतलब कंप्लीट फ्रीज कर देना। विथ दिस से इट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। आपको पता नहीं, आपने कोई इलीगल लोगों से डील नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके साथ रिलेटेड जो 7 लोग थे, उसके नीचे कोई एक बंदा, अब मेरे पास एक केस आया था, एनआईए ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, वो 7 लेवल डाउन, वो कश्मीर का था, कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा होगा। अब उसके वजह से उसके 7 लेवल तक जो लोग थे सब सफर हुए, और मासिव क्रैकडाउन हो रहा है। और अभी तो मैंने बताया, एफआईयू जो है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, अब रेगुलेट कर रही है क्रिप्टो एक्सचेंज को, तो उनको सारे के सारे डिटेल्स देना पड़ रहा है। वो डिटेल्स से पुलिस पा रही है डिटेल्स, और बैंकों को बोल रही है इसको फ्रीज करो या लीन करो। ये चल रहा है, ये चल रहा है, दैट इज व्हाट गोइंग ऑन। और इसमें लोगों को कुछ अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा मैटर है कि अगर आप इस चीज को रखे हुए हो, जितने दिन तक की केस चल रहा है, आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा। जैसे केस खत्म होगा, डिफ्रीज हो जाएगा। अगर आप डिफ्रीज कराना चाहते हो, आप कोर्ट जाइए। हम्म। पुलिस स्टेशन जाने से अच्छा है कोर्ट जाइए और वहां पे कीजिए, नहीं तो पुलिस के साथ बात कीजिए, साइबर पुलिस से। मुझे लग रहा है कुछ कुछ पुलिस हैं जो समझते हैं कि यू आर ऑन दैट एंड दे कैन हेल्प यू आउट। बट अल्टीमेटली इफ यू डोंट फाइंड एनी रिजल्ट, सीधा कोर्ट जाइए। कोर्ट डेफिनेटली बोलेगा कितना है, कितने की वजह से हुआ, इतने वजह से आप रख लीजिए कोर्ट में, और आप अकाउंट यूज कीजिए। कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं उसमें है। कोई लेकिन बहुत डरने की बात नहीं, पर लोग मतलब बहुत वीडियो बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, बोलते हैं कि आपको पता ही है जब आईओ के पास आप जाते हो तो फिर आगे डील होता ही कैसे है। देखो, ये तो इंडिया है, यहाँ पर मैनेज करना, डील करना, ये सब सही है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कुछ भी हो जाए, अगर वो केस हो ही गया है, तो पुलिस के साथ आपका कोई काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है, आप कोर्ट जाइए। पुलिस ने तो कर दिया अपना काम, केस रजिस्टर्ड कर लिया। बट इस केस में केस रजिस्टर्ड नहीं होता, ये जस्ट एक आपको अकाउंट फ्रीज किए हुआ है। मतलब ये फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे मान लो कि अभी इतना बड़ा केस चला, ब्लू स्मार्ट, कई बात वो सब लोग पूरे न्यूज़ मीडिया में चल रहा है, ब्लू स्मार्ट ने इतना सा किया, सब कुछ किया, और साफ साफ बोल रही सब मीडिया की भी है कि इन्होंने 250 करोड़ रुपए निकाल लिए। यस। तो इस केस में किसी फाउंडर के साथ क्या होगा? देखिए, फाउंडर के साथ इंडिया में अगर आप आज मर्डर कर दोगे ना, शायद आपको बिल मिल जाए, मिल जाएगी। मिल जाए शायद। शायद नहीं, शायद। मैंने किया है बहुत लोगों के साथ, हाँ, उन्होंने बोला मिला है। हाँ, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड करते हो, हाँ। चांसेस आर वेरी हार्ड। हम्म। क्यों? फाइनेंशियल फ्रॉड में लोग, अब मैं बताऊंगा नहीं जस्टिस का नाम, वो जस्टिस सीधा आर्गुमेंट के वक्त बोले कि डू यू नो, ये बंदा अगर एक बंदे को मारता तो 1-to-1 केस होता। एक बंदे ने लाखों से ज्यादा लोगों को मारा हुआ है बाय टेकिंग देयर मनी। हम्म। तो ये तो क्राइम मास के साथ किया है, इसको कौन सा बेल मिलेगा? आप अक्यूज्ड हो तो अलग बात है, अगर को अक्यूज्ड भी हो
34B में भी आ जाते हो तो भी लंबा कैद है बट और क्या बेल नहीं होती है मिलता। क्या मतलब बेल बेल अपन ने बेल तो नहीं किसी मिलता। का सुना नहीं है कि कोई बहुत बड़े बंदे को। नहीं, बहुत वो बड़े एक बंदे क्या, नरेश गोयल जी की बात सुनते हैं बस कि बार बार उनको, जेट एयरवेज के जो मालिक थे, उनको जरूर सजा हुई है काफी लंबे टाइम तक। बहुत सारे लोग हैं। आप यस बैंक के इनको देख लीजिए, राणा जी को देख लीजिए, अंदर ही अंदर खत्म हो चुके हैं, उनके परिवार तहस नहस हो चुका है। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम में जो फंसे हैं, कितने हैं जो एक बार फाइनेंशियल क्राइम आपने कर दिया इंडिया में, शायद यूएस के बाद सबसे डेंजरस जगह इंडिया है जहां पे फाइनेंशियल क्राइम में अगर आप को अक्यूज्ड भी बन गए तो आप तकलीफ में आओगे। लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम करने के बाद वो देश चेंज कर देते हैं। हाँ। सो उसके बाद इंडिया का नहीं रहता काम। इतनी बड़ी कंट्री है, कोई भाग गया, मैं एनफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं बोलूंगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। इट्स ए ह्यूज कंट्री। और चलने के वक्त अगर आप एक्शन ले लो, दैट इज द बेस्ट वे। रेगुलेट करो, चलने के वक्त पकड़ो, रादर देन होने के बाद। होने के बाद तो वो प्लान करके भाग जाते हैं, जो सातिर होता है। अगर मुझे क्राइम करना ही है, मैं पहले से प्लान करके बैठा हुआ। सही। और फाइनेंशियल क्रिमिनल मतलब व्हाइट कलर क्राइम क्रिमिनल, उसका तो ब्रेन है, ही इज नॉट अ ब्रेनलेस गाय। राइट। तो इसके अंदर मतलब ये क्या कोर्ट इंटेंशन देखता है चीजों का कि भैया कि यार क्या गलती हो गई तो देखता है? देखिए, हर क्राइम के पीछे इंटेंशन देखा जाता है, क्राइम नहीं देखा जाता है। उसको बोलते हैं मेंसिरिया। इंटेंशन पहले देखा जाता है। इंटेंशन हर कोई जज देखेगा, इंटेंशन क्या है। क्राइम नहीं देखता, इंटेंशन देखता है। इंटेंशन डिफाइन करता है आपको कितनी इंटेंसिव सजा होगी। राइट। सो डेफिनेटली कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी है फाइनेंशियल क्राइम में, सच बताएं, अननेसेसरीली दे आर इन जेल। कौन है जैसे? मैं नहीं आ रहा। आप एक सिंपल मैं बताऊं, जितने सारे बैंक फ्रॉड केस है, तो थोड़ा डिफाइन करो, किसने लोन दिया? बैंक ने दिया। अब मैं उसको और डीप ले लेता हूं, पॉलिसीज किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। कुछ कुछ केसेस में तो मिनिस्टर लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। राइट। तो एक काम करो ना, फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर से लेके नीचे जितने सबको अंदर डालो। इतने मासिव फ्रॉड कैसे हो गया? 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ बैल से लाखों निकाल। करोड़ों आपने लोन दे दिया। कैसे आप वो बिजनेस हाउस को दे देते हो? और थोड़ा नीचे जाके अगर डिग किया जाए, मैं तो बोलता हूँ कोर्ट सबको बोले, आइए आप भी तो हैं को अक्यूज्ड। आपके मिनिस्ट्री में अगर इतने फ्रॉड हो गए तो आप अभी मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी आपको अक्यूज्ड है। क्योंकि कंपनी, देखो कंपनी ये बोलती है, कंपनी इसको अगर डेफिनेशन करोगे, डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट गाय अदर देन द बिजनेस एंटिटी। वो तो एक व्यक्ति है। आप कंपनी के फ्रॉड के लिए उस व्यक्ति को क्यों सजा दे रहे हो? उसमें मैनेजर भी है। अब सजा तो ऐसे ही डिफाइन हो रही है, अभी मैनेजर भी जाएगा, आपका डायरेक्टर भी जाएगा, आप भी जाओगे। तो वैसे ही करो ना। अगर बैंक फ्रॉड हो रहे हैं तो बैंक के चेयरमैन भी जाए। हाँ। ब्रांच मैनेजर तो जाता ही जाता है, अभी चेयरमैन भी जाए। और अगर नेशनल बैंक है तो यार आपके मिनिस्टर साहब भी जाएं। राइट। तो बैंक फ्रॉड में मैं ऐसे बोलूंगा, बैंक फ्रॉड जब आप कोई बोलते हैं बिजनेसमैन फ्रॉड कर रहा है बैंक लोन लेके, दैट इज ए चैलेंजेबल स्टफ। आप उसको पकड़ के पूरे आपकी रात में बैठा हुआ है, उसको उठा के अंदर डाल देते हो, देन लॉट ऑफ थिंग्स आर नीडेड। बट यही चीजें अगर आप यूरोप जाओगे, इट इज डिफरेंट, यूके इट इज डिफरेंट। जैसे क्या है वहां पे? आपको यूके यहाँ पे क्यों भाग जाते हैं पता है आपको? आप बताते हैं, यूके में फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको अंदर नहीं डाला जाता इतना इजीली, ना यूरोप में। और आप टोटल वर्ल्ड की जो लॉ है, तीन तरीके की है। एक है कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, जो कि हम है, यूएस है, यूके है। एक है सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन, जो कि यूरोप है। और एक है शहरिया लॉ जुरिस्डिक्शन, जो कि सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। और कोई कंट्री जो हाइब्रिड जुरिस्डिक्शन से, लाइक यूएई में हाइब्रिड जुरिस्डिक्शन। आप बोलोगे आप इधर लॉ पढ़े, उधर कैसे प्रैक्टिस किए? क्या कर रहे हो प्रैक्टिस जो बोल रहे हो लॉयर हो उधर? इंटरनेशनल लॉयर कैसे बन गए? अब ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछता। अब ये बच्चे जो हैं उनको भी देखना जरूरी है कि आज इंडियन लॉयर आप कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जाइए आप बार एग्जाम दीजिए, यूके में करिए प्रैक्टिस। उनको लगता है बस वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है या फिर किसी उनके अंदर करना है, ऐसे कैपेसिटी एजुकेशन सिस्टम आपको बताने क्लास। अगर अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो समझ जाएगा। अभी जो नए बंच ऑफ लॉयर्स आ रहे हैं, फैंटाबुलस बच्चे जो नए अभी सब एनएलयू से पढ़ के आ रहे हैं, अलग लेवल के हैं। और आई विश दे विल चेंज आवर जुडिशियरी, इस तरीके की मुझे लग रहा है। सो अब यूएई में क्या है, आप शहरिया भी है, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, डीआईएफसी एडीजीएम करके दो इंटरनेशनल फ्री जोन है। मैं डीआईएफसी में हूँ, सो आई कैन प्रैक्टिस। एंड वो उनका कंट्री अलाउ करता है, एज ए इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट आई कैन प्रैक्टिस ओवर देयर विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब अभी जैसे एआई का भी बहुत बड़ा रोल आ रहा है।
तो क्या इंडिया जैसे कंट्री के अंदर ये एआई लॉयर का को पायलट बनेगी या उनको रिप्लेस करेगी, या फिर जजमेंटल जो जल्दी निकल जाएंगे कि भैया कि इंटेंशन पता चल जाएगा आदमी का? एक इंटरेस्टिंग चीजें ये है, हाँ। आज के डेट में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक कंट्री तो इम्प्लीमेंट कर चुका है, हमारे पड़ोसी में बैठा हुआ है यूएई, यूएई हैज इम्प्लीमेंटेड। हाँ। नाउ दे हैव एआई कोर्ट, जजमेंट दे रहा है एआई उनका। उसके बारे में काफी चर्चा है उधर, कहीं वो इम्प्लीमेंट कर दिया अभी। अब चर्चा ये है कहीं वो तो उसमें तो इंटरफियरेंस नहीं है ह्यूमन बीइंग का, कहीं मशीन गलत जजमेंट ना दे। अब कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो हेल्प ही करेगा। लीगल प्रैक्टिस इंडिया में बहुत सारे लोग आज जो जेल में हैं, जितने जेल में हैं, मैं आपको 100 बार बताऊं, जितने जेल में हैं, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम है जो अपने गलती के वजह से नहीं है, इनोसेंट है, सबको पता है। जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तब तक आप अक्यूज्ड हो। आई ना, वो ब्लैक वारंट मूवी में बताया गया है। और हमारी तो जेल की स्थिति ऐसी है, कितने कितने इनोसेंट उदाम और अक्यूज्ड है पता नहीं। इसके बारे में होम मिनिस्टर भी हमारा बोल दिए थे कि बहुत सारे इनोसेंट लोग, खुद सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि भाई इतने सारे इनोसेंट, उनको पता है कि अननेसेसरीली हमारा जेल ओवरक्राउडेड है। सो वहां पे क्या है, एआई आएगा तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी। लोक अदालत से लेके छोटे छोटे पेटी केसेस जो हैं, उनके लिए हमारे जज की कमी है, हमारे देश में जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत सारे केसेस बहुत सिंप्लीफाई होंगे और जल्दी होगा, और ये बढ़िया है। और रही बात एआई कोर्ट, कोर्ट तो बनने वाले, जैसे बैंक सब्स्टिट्यूट होने वाला है, मैंने बताया फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होने वाला है, लीगल सिस्टम चेंज होगा, एआई विल प्ले ए मेजर रोल इन इट। ये मैं बिलीव करता हूं, कल को बनेगी कोर्ट जिसमें एआई रोल प्ले करेगा। मोहन सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, कि जो भी स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं और टेक दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या रोड मैप हो, वो कैसे जाएं आगे, कैसे बढ़े अपनी लाइफ में? पहली बात, जो लोग अभी लॉ कर रहे हैं उनका ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉ के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। फ्यूचर वही होने वाला है। सारे लॉयर्स को पहली बात तो उनको एआई के ऊपर फोकस करना होगा। एआई का कैसे फायदा उठाया जाए फॉर लीगल प्रैक्टिस, वो नॉर्मल चैट जीपीटी नहीं, बहुत सारे अलग टूल है, और उसके लिए स्पेसिफिकली वो कोर्स करें, जाने। उसके साथ आप क्राइम होगा तो सारे व्हाइट कलर क्राइम होने वाला है, राइट, सब वाइट कलर है। क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है। सो दे शुड कंसंट्रेट मोर ऑन दैट। और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसके लिए काफी लॉयर्स हैं अभी, उनको काम नहीं मिल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कोई भी कोर्ट चले जाइए, 200 रुपीज के लिए, 200 रुपए 300 रुपए दिन में कमाने के लिए लॉयर स्ट्रगल करता है। उसके कोट देखिए, उसके शर्ट देखिए, उसके पैंट देखिए, ही स्ट्रगलिंग रियली, एंड दे आर नॉलेजेबल, बहुत पढ़े लिखे हैं, बट बहुत सारे लॉयर्स हैं। शायद जितने केसेस नहीं है उतने लॉयर्स हैं, क्योंकि लॉयर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जजेस कम है। समझा करो। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस एरिया चेंज करना होगा, एंड अभी से फोकस करना होगा उसमें, जिसमें हम फ्यूचर रेडी होके रहा जाए। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तो छोटी सी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कि इंडिया में सबसे पावरफुल आदमी कौन है, जो जिसके पास पैसा है, पावर है, या नेटवर्क है? पावरफुल आदमी हमेशा, कोई भी कंट्री में जाइए, पावरफुल आदमी बिजनेसमैन होता है। इनडायरेक्ट आंसर यही है। रिचनेस इज नॉट ऑल अबाउट ओनली शोइंग वेल्थ टू अदर्स। जिसके पास पैसा है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिक्स से लेके देश कंट्रोल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर द सुपर पावर ऑफ द कंट्री। गिवन एग्जाम्पल, मैं हमारे देश में किसी का नाम न लेते हुए, आप यूएस देखो। यूएस की असली प्रेसिडेंट तो मिस्टर टेस्ला है। किसने जिताया? उन्होंने दिया। भाई कुछ मत करो, क्रिप्टो क्रिप्टो चिल्लाओ, वोट आएंगे यंग बंदों का। बाकी पैसा मेरे पास है, मैं बाकी मैनेज करूंगा। आप जब से ट्रंप अपने कैंपेन में क्रिप्टो क्रिप्टो चिल्लाया, हर जगह पर उसकी एडवांटेज आ गई। बट हु कंट्रोल्स टेस्ला? यू सी, प्रेसिडेंट के साइड में सबसे ज्यादा कुछ तो वही था। तो वी कैन अंडरस्टैंड, कंट्री ऑलवेज रन बाय पावरफुल बिजनेसमैन। पैसा नहीं, पैसे के बाद भी बहुत कुछ रहता है उसके साथ, बट
दे आर द वन. आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टी बिना डोनेशन का तो चलता नहीं है ना. चलो सर, आज की पॉडकास्ट की आपने गजब लर्निंग दे दी टू बी ए पावरफुल बिजनेसमैन। और हमारा एक शो भी है द पावरफुल ह्यूमन, कभी होगा तो एक बार अगर जनता ने प्यार दिया, लाइक दिया, तो एक बार और बात करेंगे अपन डेफिनेटली, ह्यूमन फॉर शो के श्योर, अंदर। फॉर श्योर. और उसमें और गजब की बातें करेंगे और डीप डाउन करने की कोशिश करेंगे कि पूरा इकोसिस्टम चलता है तो चलता कैसे है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग डेफिनेटली. हियर।